अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया ना। कि गुज़िश्ता रोज़ कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो बयान सामने आया जिसमें फितना उल खवारिज और फितना उल हिंदुस्तान का जिक्र किया गया और ये बताया गया कि भारत अपने प्रॉक्सीज़ के ज़रिए किस तरह से पाकिस्तान का अमन बिगाड़ना चाहती है और उनके लिए एक जिसे कहते हैं कि उनका पीछा किया जाएगा और उनका ख़ात्मा किया जाएगा। लेकिन गुज़िश्ता रात ही हमने देखा कि एक और अंदोनाक और अफसोसनाक वाक़या बलूचिस्तान से रूनुमा हुआ। ये पहला वाक़या नहीं अपनी नौइयत का, बल्कि इस किस्म के वाक़यात मुख्तलिफ वक्तों में हम देखते आए हैं, बल्कि कई सालों से ये रिपीट हो रहे हैं, जिसमें बसों को बाकायदा तौर पर रोका जाता है। और गुज़िश्ता रात भी यही हुआ। 2 बसें जो क्वेटा से पंजाब जा रही थीं उन्हें रोका गया। रोकने के बाद उनके जो लोग हैं, यानी ये जो दहशतगर्द हैं, इन्होंने शनाख्ती कार्ड लिए, आइडेंटिफाई किया कि किनका ताल्लुक पंजाब से है। एक कोच से बताया जाता है 3 और दूसरी कोच से 9 अफराद को उतारा गया और उनको अगवा कर लिया गया, जिसके बाद उनको कत्ल करके उनकी लाशें फेंक दी गईं। अब ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है जो कि एक मरतबा फिर हम देख रहे हैं कि पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले मज़दूर, मेहनत कश लोग जिस तरह से बलूचिस्तान में करते हैं और जब वो वापस जा रहे होते हैं, या इवन कई दफ़ा तो उनको वहाँ बलूचिस्तान में काम पर भी मारा गया है। इसके बाद हमने देखा कि आला सतह का इजलास भी आज हुआ है वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत, और उसके बाद वहाँ भी सुनाए कि अहम फैसले लिए गए हैं। लेकिन बहरहाल ये फितना उल हिंदुस्तान हो और फिर BLA ने इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गुज़िश्ता रात जो ये वाक़या हुआ है इसकी उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लेम की है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये वाक़यात बार बार रूनुमा हो रहे हैं, बार बार ये दहशतगर्द जो है वो इस किस्म की घिनौनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। सवाल तो बनेगा सूबाई हुकूमत से, इसीलिए हमने दावत दी है। इन फोकस है बलूचिस्तान हुकूमत के तरफ शाहिद रिंद साहब, बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। शाहिद रिंद साहब, पहले तो ये बताइए कि क्योंकि ये पहला वाक़या नहीं है और लोगों में इतना गुस्सा है, गम भी है, गुस्सा भी है, कि क्या वजह है कि इसको रोक नहीं पाते? कोई अभी तक कोई मैकेनिज्म नहीं तरतीब दिया गया कि जिस तरह से पहले आप लोगों ने कहा था कि रात गए ट्रैवल पे या तो पाबंदी लगा दी गई थी, और फिर ये कैसे रूनुमा हुआ? देयर मस्ट बी समथिंग, कोई एक मिक्स में कमी जरूर है जिसकी वजह से ये दहशतगर्द बार बार अटैक कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नादिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। दूसरी बात, आपको थोड़ा सा सिर्फ करेक्ट करूंगा नंबर्स पे। आपने जो एदाद-ओ-शुमार बताए 2 बसों से, 2 बसों से कुल 9 मुसाफिर उतारे गए थे। एक बस से 7 मुसाफिर थे और एक से 2। अच्छा, 2 एक से 2 टोटल जो डेथ बॉडीज थी, नंबर्स वर 9। नादिया देखें, अफसोसनाक वाकया है जहां पर पाकिस्तानी शहरियों को शनाख्त की बुनियाद पर दहशतगर्दों ने, जो कि फितनतुल हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज हैं, उन्होंने निशाना बनाया। अफसोसनाक वाकया है और इस वाकये की भरपूर सूबाई हुकूमत मजम्मत करती है। लेकिन नादिया, एक छोटी सी जो चीज़ है वो आपके नॉलेज में और नाजरीन के नॉलेज में लाना चाहूँगा। ये वाकया जिस जगह पे पेश आया, ये लोरालाई के करीब का इलाका है और डिस्ट्रिक्ट वाइज तो ये जोब लगता है, लेकिन लोरालाई की तरफ जो रास्ता जाता है ये वहाँ पे है। और N70 की ये शाहराह है जो कि क्वेटा को डीजी खान के साथ लिंक करती है। इस शाहराह पर इस वाकये से पहले 2 वाकयात आपके नॉलेज में होंगे। मूसा खेल में भी राड़ाशम के मकाम पर मुसाफिरों को इसी तरीके से निशाना बनाया गया था, और रड़कन के इलाके में भी ये 2 वाकयात इससे पहले हो चुके हैं। तो उसके बाद जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान है, पुलिस है, लेवीज है, उसकी एक्स्ट्रा चेक पोस्टें कायम की गई कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से सूबाई हुकूमत की हिदायत पर, और जो टेक्निकल सर्वेलेंस है इन शाहराहों की उसको बढ़ाया गया। लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ये दहशतगर्दी का वाकया पेश आया। ये मैं आपको एक छोटी सी मिसाल इसकी इस तरीके से दूंगा कि जिस जगह पे ये वाकया पेश आया, ये आया शाम 6:30 से 7 बजे के करीब। इसकी जो इंफॉर्मेशन है कानून नाफिज करने वाले इदारों को, चूंकि उस इलाके में कम्युनिकेशन नहीं थी, वो तकरीबन 7:30 से 7:45 बजे के करीब रिसीव हुई। तो ये एक हैवी, एक ऐसा मार्जिन था दहशतगर्दों के पास कि वो अपनी कार्रवाई के बाद वहां से फरार होने में कामयाब हुए, और नियरेस्ट कोई ऐसी चेक पोस्ट भी नहीं थी या कोई ऐसी सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन नहीं थी जो उन्हें फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड कर सकती। जो सवाल आपने उठाया है कि कब सारी सूरत हाल से कैसे निपटा जाएगा, नादिया देखें, सॉरी टू से, अगर एक सूबा जिसे 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का सामना हो और इस दहशतगर्दी जिसके फुटप्रिंट्स हम उठाते हो माजी में, तो वो काबुल, कंधार और न्यू दिल्ली तक लिंक्ड होते हो,
उस सूबे में माजी की सूबाई हुकूमतें अगर इस अप्रोच के साथ रही हों कि ये जंग दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस की है, उसकी पॉलिटिकल ओनरशिप ना हो, वहां पर कोई प्रोविंशियल एक्शन प्लान ना हो, दहशतगर्दी से कैसे निपटा जाएगा, काइनेटिक डोमेन में क्या काम करेंगे, नॉन काइनेटिक डोमेन में डेवलपमेंट के पैराडाइम पे क्या काम करेंगे, गवर्नेंस की ठीक करने के लिए क्या काम करेंगे, ये काम ना हुए हों, तो उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चंद ही महीनों या 1 से 1.5 साल में एक नई सूबाई हुकूमत आके उसको ओवरकम कर लेगी, ये आसान नहीं है। लेकिन कथा कलामी के लिए माफी चाहूंगी शाहिद साहब, यही तो आप लोगों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आपकी नजर से भी बहुत सारे लोग जो बलूचिस्तान को बड़ा फॉलो करते हैं वो यही एतराज कर रहे हैं कि सरफराज बुगटी साहब भी आ गए लेकिन ये वाकयात थमने का नाम नहीं ले रहे। देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस, और बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, हर जगह चेक पोस्ट आप नहीं बना सकते, जहां बननी है वह बननी है, लेकिन फिर सूबाई हुकूमत का भी तो कोई काम है। और बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, कम्युनिकेशन देखिए कि कब पता चलता है वाकया कब होता है, और इसी का तो फायदा दहशतगर्द उठा रहे हैं। तो डू यू नॉट थिंक कि वॉर फिटुंग्स पे सबसे पहले आपने ये काम करना है कि हर तरह से सर्वेलेंस रखनी है कि ये वाकयात ना हो सके और आप इन दहशतगर्दों को पकड़ सके? नादिया, बिल्कुल आपका पॉइंट वैलिड है, लेकिन हमें एक चीज को समझना होगा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का निस्फ हिस्सा है। कहने को तो हम कहते हैं 45% है, लेकिन अगर हम कोस्ट लाइन को मिलाते हैं तो ये निस्फ से भी ज्यादा हो जाता है। जिस निस्फ हिस्से में जहां पर दूर दूर तक आबादी ना हो, सिक्योरिटी चेक पोस्ट भी स्कैटर्ड हो, पेट्रोलिंग उतनी ना हो, नफरी उतनी ना हो। देखें, इन तमाम सूरत-ए-हाल को जब ओवरव्यू किया दोबारा से, जब चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी 12 ये बात अपने टीवी प्रोग्राम्स में असेंबली फोरम पे कह चुके थे कि इस दहशतगर्दी की जंग को होल ऑफ द नेशन और होल ऑफ द इंस्टीट्यूशन अप्रोच के साथ हमें लड़ना होगा और ये तासुर खत्म करना होगा कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों की लड़ाई है। तो उसमें वो बार बार एक बात ये करते रहे कि हमें वापस अपने ड्राइंग बोर्ड पे जाना होगा, वापस जाके अपनी हिकमत अमली को तब्दील करना होगा। तो उस हिकमत अमली को जब हम तब्दील करने के लिए बैठते हैं तो हमारे सामने वो तमाम चीजें आती हैं, जिसमें हाल ही में हमने जिसे कहते हैं बी एरिया की ए एरिया में कन्वर्जन को आगाज किया है। उसके अलावा हालिया जो फेडरल एसडीपी है उसमें फेडरल गवर्नमेंट के वी आर ग्रेटफुल, उन्होंने एक हैवी अमाउंट काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए, टेक्निकली इक्विप्ड करने के लिए एलोकेट किया है, जिससे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है, जो इस वक्त अपने जो कैपेसिटी या सूबाई रिसोर्सेज से काम कर रहा है, फेडरल गवर्नमेंट से जो हमें एक अच्छी फंडिंग मिलेगी तो वो स्ट्रेंथन करेगी इस डिपार्टमेंट को और इसकी परफॉर्मेंस को। और ऐसा नहीं है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। गुज़िश्ता 24 घंटों में जिन जिन मकामात पर अटैक्स किए गए वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने रिस्पॉन्ड किया। एक पॉइंट नादिया ऐसा था जहां पर दहशतगर्दों को फायदा पहुंचा, लेकिन बाकी जगहों पर जहां जहां पर दहशतगर्दों ने कोशिश की वहां पर उन्हें वो कामयाबी नहीं मिली। एक जगह पे जरूर ये लूप होल था। शाहिद साहब, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।